आइए दोस्तों बात करते हैं आज 2 सितंबर 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के तमाम अपडेट्स पर नजर डालेंगे। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम की खबरें आपको जानने को मिलने वाली है। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी नई प्लानिंग, नई योजनाएं हैं। आम आदमी के लिए राहत की खबर है। भारतीय रेलवे को लेकर भी एक बड़ी खबर है। एग्जाम्स को लेकर भी कुछ अपडेट्स आपको बताएंगे। एसएससी के CGL, CHSL, JEE, MTS एग्जाम को लेकर भी बड़ा अपडेट है। साथ ही नीट, JEE को लेकर भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। मौसम समाचार भी जानेंगे दोस्तों। साथ ही कोरोना वायरस के ताजा अपडेट और आंकड़े भी आपको बताएंगे। एक एक करके सभी खबरों को फटाफट से जानते हैं। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे लोन पर मोरेटोरियम को लेकर 2 साल तक आगे बढ़ाने का प्रस्ताव चल रहा। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर हलफनामा पेश किया है। दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको पता होगा, लोन मोरेटोरियम की आखिरी तारीख जो है ना, वो 31 अगस्त को खत्म हो चुकी है, राइट। और इस पर 1 तारीख को यानी कि सितंबर महीने की इस 1 तारीख को कल सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद दोस्तों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोन मोरेटोरियम की तारीख को 2 साल तक भी आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये वाकई में बहुत ही अच्छी खबर होगी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिया हुआ है। अब बुधवार को इस पर फिर से सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और आखिर देखना ये होगा कि आम आदमी के लिए क्या राहत भरी खबर निकल कर आती है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस 2 साल तक के प्रस्ताव को मंजूर देता है या नहीं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि गूगल मैप जो है ना, गूगल मैप, उसमें आपको एक नया फीचर मिलेगा। अब ट्रैफिक लाइट्स का भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। जी हाँ, जिस सड़क पर आप जा रहे हो ना, अगले चौराहे पर कौन सी लाइट चल रही है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट या येलो लाइट वगैरह जो कुछ भी है, वो अपडेट भी अब आपको गूगल मैप्स में ही मिल जाएगा। दरअसल हाल ही में गूगल ने अपने नेविगेशन ऐप गूगल मैप्स में एक नया अपडेट भी रोल आउट किया और इस फीचर का नाम है रोड फीचर ट्रैफिक लाइट करके। तो आप प्ले स्टोर से गूगल ऐप को अपडेट करके इसका फायदा उठा सकते हैं। अगली खबर है दोस्तों भारतीय रेलवे को लेकर। दिवाली और दशहरे के मौके पर घर जाने में नहीं आएगी कोई दिक्कत, क्योंकि जल्दी 100 और ट्रेनें स्पेशल चलाने की प्लानिंग रेलवे की बन रही है। जी हाँ, देख सकते हैं आपकी कल ही NI की तरफ से भी ट्वीट किया गया। मोर स्पेशल ट्रेन आर बीइंग प्लान्ड, स्टेट गवर्नमेंट्स आर बीइंग कंसल्टेड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से यह बयान निकल कर आ रहा। हालांकि 100 ही ट्रेनें फिक्स चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों दशहरा और दीपावली, ये त्योहारों के जो सीजन आ रहे हैं ना, इसके मद्देनजर भारतीय रेलवे काफी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा और उम्मीद है कम से कम 100-150 ट्रेनें रेलवे को जरूर चलाई जानी चाहिए। हालांकि इन सभी ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों की श्रेणी में ही चलाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने पहले भी इशारा दिया था कि चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा धीरे धीरे, है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो चुका है। अब सिर्फ रविवार को बंद रहेगा बाजार, बाकी दुकानें 12 घंटे खुल पाएगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था को खत्म कर दिया और अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस यूपी के लिए जारी हुई। उसमें निर्देश दिया गया दोस्तों कि अब सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बाजार खुल पाएंगे और बाकी साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित की जाएगी। तो ये यूपी में नई गाइडलाइंस लागू हो चुकी है। हालांकि अभी सभी कुछ सिनेमाघर और तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार वगैरह ये चीजें बंदी रहने वाली है अभी भी। अच्छा, यूपी को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की स्टूडेंट्स की मदद के लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया। कोरोना काल में प्रदेश भर में 28,000 से ज्यादा स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे यूपी बोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स को मदद मुहैया कराने के लिए 2 टोल फ्री नंबर जारी किए। ये टोल फ्री नंबर हफ्ते में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक काम करेंगे। इन हेल्पलाइन नंबर पर स्टूडेंट्स को फोन करके विशेषज्ञों से यानी कि एक्सपर्ट से बातचीत करने का मौका मिलेगा और अपनी समस्याओं व शंकाओं का समाधान भी इन नंबरों के जरिए स्टूडेंट्स आसानी से कर पाएंगे। इन टोल फ्री नंबर पर छात्र छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग भी की जाएगी। आखिर नंबर कौन से हैं तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 1800-180-5310 और एक नंबर है 1800-180-5312। तो ये 2 टोल फ्री नंबर हैं। स्टूडेंट्स अपनी किसी भी तरह की दिक्कत के लिए इन पर संपर्क कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी राज्य से आराम से मिसकॉल बिस्कॉल खेलने लग जाओ। चलिए बात करें अगली खबर में, जहाँ देख पाओगे कि भारत ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष। हर साल पैदा होगी 14,000 यूनिट एनर्जी। जी हाँ, हमारे भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है। जरा देखिए आप तस्वीर, पेट्रोलियम ईंधन, हाइड्रो या फिर थर्मल पावर के स्थान पर दुनिया का फोकस अब सौर ऊर्जा पर है। एक तरफ जहाँ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, वहीं वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट भी रोजाना नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान CMERI ने मिलकर एक विशाल सौर वृक्ष, बोले तो सोलर ट्री तैयार किया। दावा तो ये किया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पेड़ है। इस पेड़ को CSIR और इन्होंने मिलकर दुर्गापुर स्थित आवासीय कॉलोनी में तैयार किया है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, वाकई में इससे हर साल 14,000 यूनिट एनर्जी पैदा होगी। चलिए साथ ही अगली खबर है, सावधान, परिचितों की फेसबुक ID हैक करके मांगे जा रहे पैसे और ऐसे ठगे जा रहे हैं। इनसे बचने के उपाय क्या है? दरअसल बात कुछ यूं है कि अगर आप भी फेसबुक वगैरह चलाते हो तो जरा सावधान हो जाइए। यदि आपके फेसबुक मैसेंजर पर किसी फेसबुक फ्रेंड या परिचित या रिश्तेदार ने आपको
वो किसी मुसीबत में बताकर आपसे धनराशि की मांग कर रहे हैं ना, तो आप बिना सोचे समझे जानकारी लिए बिना मैसेज के आधार पर किसी के बैंक खाते में रुपए जमा नहीं करवाएं, क्योंकि साइबर जालसाज इन दिनों कर क्या रहे हैं। दरअसल बात कुछ ये कि मान लीजिए आप और मैं फेसबुक पर फ्रेंड हूँ, ठीक है ना। अब अपन दोनों चैटिंग करें, आप यही कहोगे यार टीएलएस भाई मेरे को थोड़े पैसों की जरूरत है, अर्जेंट मेरे बैंक खाते में 10,000 ट्रांसफर कर दो। मैं देखूंगा यार फेसबुक पर तुम तो मेरे फ्रेंड्स हो, वाकई में बहुत क्लोज फ्रेंड्स हम। अगर मैं आपसे बिना कुछ बातचीत किए सिर्फ मैसेज के आधार पर आपके खाते में 10,000 ट्रांसफर कर देता हूँ ना, जो डिटेल्स आप मुझे रन टाइम पे मैसेज में दोगे, तो जाहिर सी बात आपके साथ यानी बोले तो मेरे साथ और जो कोई भी फेसबुक यूजर है उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि बात कुछ यूं है कि ये लोग जो है ना फेसबुक पर दूसरे लोगों के अकाउंट हैक करते हैं, फिर उनके फ्रेंड्स को उन हैक्ड अकाउंट के जरिए मैसेज करते हैं कि यार मेरे खाते में 10,000 ट्रांसफर करो, अर्जेंट नीड है, इमरजेंसी में चाहिए वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस स्थिति में फेसबुक मैसेज के आधार पर पैसे देना चाहते हैं ना, तो आप पहले उस फ्रेंड से मोबाइल पर बात कीजिए या मोबाइल नंबर के जरिए उससे कॉल पे बात कीजिए प्रैक्टिकली कि वाकई में ये मैसेज तूने भेजा है, हाँ यार मैंने भेजा, कंफर्म कर लिया अगर सामने वाले दोस्त ने, तो फिर आप उसको पैसे ट्रांसफर करके उसकी मदद कर सकते हैं। अदरवाइज आपके साथ धोखा फ्रॉड हो सकता है, सावधान रहिएगा, है ना। चलिए अगली खबर है, अमेजोन कंपनी के ऊपर 3 दिन तक वाव सैलरी डे सेल चल रही है, जहां आपको आधी कीमत में टीवी, वॉशिंग मशीन फ्री समेत कई सारे सामान देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स पर 60% तक भी भारी छूट मिल रही है। ये सेल ऑलरेडी 1 तारीख से शुरू हो चुकी है। 1, 2 और 3 सितंबर तक आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप टीवी, हेडफोन, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, हार्ड ड्राइव और स्मार्ट वॉच समेत कई सारे जरूरी आइटम खरीदने की सोच रहे हैं ना, तो भी इस सेल के जरिए खरीद सकते हैं और बाकी होम अप्लायंस जैसे आइटम भी आप खरीद सकते हैं। 3 तारीख तक ये सेल चलेगी। चलिए साथ ही खबर है कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब एक राहत की खबर आई है, और वो ये कि नए ऑर्डर मिलने से भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, देश की आर्थिक सुस्ती के दूर होने के संकेत मिलने लगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अब बूस्ट हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नए ऑर्डर्स मिलने के चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है ना, उसके आंकड़ों में तेजी आई है। IHS मार्केट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अगस्त में PMI यानी कि इंडिया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ना, वो बढ़कर 52 तक पहुंच गया। तो ये हमारे भारत के लिए अच्छी बात है, वाकई में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ना। साथ ही खबर देखिए कि अब यादों में रह गए हैं प्रणब दा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल ही राजधानी दिल्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, और उनके बेटे ने कहा दोस्तों की कोरोना नहीं बल्कि ब्रेन सर्जरी ही उनके निधन की प्रमुख वजह रही है। सैन्य सम्मान और बड़े ही राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति जी का अंतिम संस्कार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री और करंट राष्ट्रपति, कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित की, मनमोहन सिंह जी वगैरह वगैरह ने। हम सभी की तरफ से भी उनके लिए एक बार फिर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरों को लेकर, यानी कि शिक्षा और एग्जाम से संबंधित कुछ खबरें आप देख पा रहे कि एक तो नीट और जेईई परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुंबई में 46 से स्पेशल लोकल ट्रेन चलाने का इंडियन रेलवे ने प्लान बनाया, ताकि स्टूडेंट्स जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अगर वो एग्जाम सेंटर वगैरह पर जाने चाहते हैं ना, तो उनके लिए राहत भरी खबर है। वेस्टर्न रेलवे यानी कि बोले तो पश्चिम रेलवे ने इन स्टूडेंट्स को बिना किसी परेशानी के परीक्षाओं में शामिल करने के लिए 46 अतिरिक्त विशेष उपनगरीय ट्रेनों का संचालन करने का प्लान बनाया। अच्छा, जेईई मेन को लेकर एक खबर ये भी दोस्तों की बाढ़ ग्रस्त इलाकों के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है, एग्जाम के लिए दोबारा भी अप्लाई कर पाएंगे वो। हालांकि आपको पता होगा जेईई मेन एग्जाम को लेकर और नीट वगैरह इन एग्जाम्स को लेकर काफी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मसले चले, काफी याचिकाएं लगी, उसके बावजूद भी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी एग्जाम कैंसिल करने से मना कर दिया, राइट। हालांकि कोर्ट ने भी कहा कि महाराष्ट्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें रहने वाला कोई छात्र अगर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाता या देरी से पहुंचता, तो वह एनटीए के पास फिर से परीक्षा करवाए जाने के लिए अप्लाई कर सकता। तो ये छूट दी गई, अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एसएससी, सीजीएल और एमटीएस एग्जाम को लेकर आपको पता होगा सोशल मीडिया पर काफी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं स्टूडेंट्स भाई लोग, और उनका कहना ये भी है दोस्तों की एसएससी, रेलवे सहित दर्जन भर परीक्षाओं के जो लाखों अभ्यर्थी है ना, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की कई सारी भर्तियों की स्थिति अभी ये है कि जिनके एग्जाम हो चुके लेकिन रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, कई सारी भर्तियों के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा चुके लेकिन भर्तियां नहीं निकली वगैरह वगैरह। तो इसको लेकर ये मसला जो चल रहा है, स्टूडेंट्स का कहना लाखों छात्र छात्राओं का कि उन भर्तियों को क्लियर करें, जिनका रिजल्ट आना बाकी है उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाए वगैरह वगैरह, जिनके एग्जाम बाकी है वो भी कंडक्ट कराई जाए, क्योंकि जब नेट जेईई हो रहे हैं तो वो एग्जाम क्यों नहीं हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की दलील है ना। तो सोशल मीडिया पर काफी प्रोटेस्ट के बाद एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी स्टूडेंट्स की सुनी वाकई में, और रिजल्ट की तारीखों की घोषणा भी की जा चुकी है। एसएससी, जेईई, एमटीएस और सीजीएल के परिणामों की तारीख घोषित हो चुकी है, ठीक है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के यहाँ पर रिजल्ट की डिटेल्स भी देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इन एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और भी ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं ना, और भी कई सारे आज अपडेट्स हैं एग्जाम को लेकर, तो उन सभी का कंप्लेंट्स ऑडियो बना करके मैंने खबरी प्लेटफॉर्म पर डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर ही अपलोड कर रखा है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके आज के सभी एग्जाम अपडेट्स के हाइलाइट्स और पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण बिंदु को ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे कि
सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लाइव खबर है। 8 घंटे बाद रिया के पेरेंट्स से भी सीबीआई की पूछताछ खत्म हुई है। जी हां, सीबीआई बहुत ही बारीकी से पड़ताल कर रही है। सुशांत केस को लेकर इतने दिनों रिया की 3 अलग अलग फेज में पूछताछ करने के बाद अब रिया के पेरेंट्स से सीबीआई पूछताछ कर रही है। दरअसल पिछले 4 दिन में 35 घंटे के लगभग रिया से पूछताछ हो चुकी है और सोमवार को रिया से 9 घंटे पूछताछ भी हुई। कहा जा रहा दोस्तों की चौथे दिन रिया से सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर कुछ सवाल किए, जिसका वो सही जवाब नहीं दे सकी। सोमवार को सीबीआई ने रिया समेत 8 लोगों से पूछताछ की। वहीं ईडी की ड्रग्स मामले में जांच भी की जा रही है और अब आज फिर रिया के पिता से पूछताछ होगी। सीबीआई बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ अपना कार्य अंजाम दे रही है और हम सभी को बहुत ज्यादा उम्मीद है दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर जो है वो खुलासा देखने को मिलेगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर देख पाऊंगी। किसानों के सपनों को बहा ले गया गंगा का उफान, फसल बर्बाद होने से लाखों का नुकसान हुआ क्योंकि कई जगहों पर ज्यादा बारिश होने के चलते किसान भाई लोगों की जो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और एक खबर आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत के 2 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में और साथ ही उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों भारत के बाकी हिस्सों में जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट्स को लेकर आज के अपडेट है। तो सोने की कीमतों में 209 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद सोने का रेट 51,910 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1,031 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही 71,468 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर कुछ अपडेट्स की। तो खबर देख पा रहे अनलॉक 4 के तहत जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नया आदेश दे दिया। अब यूपी में सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक बाजार खुलेंगे और बाकी साप्ताहिक अवकाश रहेगा। जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको हटा दिया यूपी में। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुक्का बार खोलने पर भी रोक लग चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अभी हुक्का बार नहीं खुलेंगे, इस पर रोक लगी हुई है। ठीक है ना। कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.5 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि इस वायरस के चलते दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 8.5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि इस वायरस के चलते 8.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस दुनिया में। केवल हमारे देश भारत के आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों में फिर से भयंकर बढ़ोतरी देखी गई है। कोरोना के मामलों में 78,000 से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और इसके बाद अभी भारत में कोरोना का आंकड़ा चल रहा है 37,66,000 से भी ज्यादा संक्रमित कुल केस हो चुके हैं, है ना। जिसमें से 7,99,000 एक्टिव केस है, यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 28,99,000 रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत देश में सिर्फ भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा जो है वो 66,460 तक पहुंच चुका है। इतने लोग इस वायरस के चलते इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से, है ना। आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देख पाएंगे। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर से दूसरा भूकंप देखा गया। महाराष्ट्र के पालघर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम ही थी, 2.5 मैग्नीट्यूड ही थी इसकी रिएक्टर स्केल पर और इसीलिए जान माल की हानि का कोई खबर नहीं है। और एक खबर दोस्तों की टिकटॉक की राह में चीनी सरकार की अड़चन देखिए जरा। चीन ने रातों रात एक नियम बना दिया और अब टिकटॉक को अपना कारोबार बेचने के लिए भी लाइसेंस वगैरह लेना होगा। ये चाइना सरकार की चाल है ताकि टिकटॉक को टिकटॉक कंपनी वाले बेच नहीं पाए। ऐसे चाइना सरकार जबरदस्ती कर रही टिकटॉक कंपनी के ऊपर, देखिए जरा। और एक खबर है दोस्तों की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का फायदा आज से इस राज्य के करोड़ों लोगों को मिलेगा। दरअसल दोस्तों आज से 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो लद्दाख और लक्षद्वीप में, इन दोनों में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो चुकी है। इन दोनों राज्यों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पोर्टेबिलिटी सेवा से आज से जोड़ दिया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। तो इस योजना में 2 और राज्य ऐड हो चुके हैं। अब तक देश में कुल 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। सरकार की प्लानिंग है दोस्तों की 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से जोड़ने का प्लान है। तो ये वाकई में अच्छी बात है। चलिए और एक खबर देख सकते हैं कि कोरोना के इस संकट में कारोबारियों के लिए बड़ी खबर आई है। जीएसटी को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हाँ, सरकार ने कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले डीलरों को बड़ी राहत दी है और उसने उनके लिए वित्त वर्ष 2019-20 का जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 महीने और बढ़ा दिया। इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया, यानी कि सितंबर पूरा है और अक्टूबर पूरा भी उनके पास है। 31 अक्टूबर तक वो आराम से अपना रिटर्न भर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में ये दूसरी बार है जब समय सीमा को बढ़ाया गया। इससे पहले रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था। तो अगस्त का महीना निकल चुका है और इसके बाद 31 अक्टूबर इसकी तारीख को फिर से बढ़ा दिया, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, IRCTC अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना तो बना रही है, लेकिन आपको अब पहले जैसी सुविधाएं रेलवे में नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में पहले जो आपको कुछ खास सुविधाएं मिलती थी ना, जैसे कि रेलवे के प्रीमेड तकिया वगैरह, बिस्तर वगैरह, तो ये चीजें आपको अभी नहीं मिलेगी क्योंकि
क्योंकि कोरोना संक्रमण फैलने की प्रॉब्लम रहती है इसीलिए। इसके अलावा यात्रा के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के लिए सभी यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। जिन लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखेगा उन्हें ही रेलवे अथॉरिटी स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देगा। इसके अलावा इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों को तकिए, कंबल, पर्दे जैसी चीजें उपलब्ध नहीं करवा रहा। तो रेल सफर में आपको ये चीजें कुछ बदलाव में देखने को मिलेगी। और एक खबर देखिए कि राजस्थान राज्य में 20 साल बाद नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल चुकी है। कोरोना फंड के लिए एक दिन की वेतन कटौती होगी। जहां बार बार स्थगित हो रही गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक बुधवार शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर प्रस्तावित की गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना फंड के लिए सभी कर्मचारियों के वेतन में से एक दिन की कटौती और नई पर्यटन नीति पर भी कोई फैसला हो सकता है। देखते हैं आज शाम को इस बैठक में और क्या डिसीजन निर्णय लिए जाते हैं। मैं आपको अपडेट बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक खबर देखिए कि बैंकों पर असर नहीं दिख रहा है। CBDT के आदेश के बाद भी HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, उन्होंने अभी तक भी UPI ट्रांजैक्शन का चार्जिंग डिटेल्स नहीं हटाया। ग्राहकों के हित में एक फैसला लिया गया था। आपको पता होगा 1 जनवरी 2020 के बाद से जो भी आपके UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगे ना, वो भी आपको रिफंड आ जाएंगे और अब कोई चार्ज वगैरह भी नहीं लगेगा। मैंने आपको 1-2 दिन पहले ये अपडेट बताया था, राइट। लेकिन अभी तक भी जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए। HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चार्ज फॉर P2P फंड ट्रांसफर वगैरह की लिस्ट दी हुई है, तो इनको 0-0 करना चाहिए ना। और एक बड़ी खबर देखिए बैंकिंग को लेकर कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका दिया है। और पंजाब नेशनल बैंक ने लोन की रेपो रेट में 0.15% की बढ़ोतरी कर दी है। और अब नई लोन रेटें जो है ना, वो 6.80% हो चुकी है। बैंक का RLLR की जो रेटें हैं वो बढ़ चुकी हैं पंजाब नेशनल बैंक में, है ना। अगर आपने अभी PNB से लोन वगैरह लिया हुआ तो हो सकता है कि आपकी EMI यानी कि मासिक किस्त कुछ बढ़कर आए। और अगली खबर देखिए जरा, बड़ा फैसला है। टेलीकॉम कंपनियां 10 साल तक चुका सकेंगी AGR की रकम। अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगी टाइमलाइन। देरी और डिफॉल्टर पर ब्याज और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो वगैरह इन कंपनियों को अब 10 साल तक के बीच में पैसे जमा कराने पड़ेंगे, है ना। और एक खबर देखिए कि देश का सबसे बड़ा बैंक SBI दे रहा सस्ते में ग्रीन कार लोन। 90% रकम की फाइनेंस आपको मिल जाएगी। जहां देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना पेश की है। दरअसल SBI ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये लोन लॉन्च किया। ये इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी के लिए लॉन्च हुआ भारत का पहला ग्रीन कार लोन है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो SBI आपको स्पेशल लोन दे रहा है, ग्रीन कार लोन करके इस नई स्कीम के तहत, जिसमें आपको 90% रकम तक लोन इश्यू हो जाएगा, है ना। चलिए अगली खबर है। योजना देखिए, इनकम टैक्स विभाग अब बैंकों के साथ टैक्स भरने वालों की जानकारी भी साझा करेगा। इससे TDS काटने में आसानी रहेगी। दरअसल दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अब बैंकों के साथ टैक्स भरने वालों की पूरी जानकारी को साझा करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी अब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों के साथ करदाताओं की जानकारी साझा कर सकते हैं। इस कदम से बैंकों को यह तय करने में आसानी हो जाएगी कि उन्हें किस ग्राहक का TDS काटना और किसका नहीं, वगैरह वगैरह, है ना। तो जरा सावधानी से अगर आपका भी बैंक ट्रांजैक्शन ओवर होता है तो। चलिए अगली खबर देखिए जरा, नई सर्विस है। आप नेटफ्लिक्स पर फ्री में भी देख सकते हैं ओरिजिनल्स और मूवीज। दरअसल दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक ऑफर ले आए हैं और इस ऑफर का नाम है netflix.com/watch free। इस लिंक पर आप इस ऑफर को चेक भी कर पाएंगे। इस ऑफर के तहत आपको कई सारी मूवीज अलग अलग भाषाओं में बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भी कई सारे सीरियल्स के फर्स्ट एपिसोड जो है ना, वो भी आपको इस लिंक के जरिए फ्री में देखने को मिल जाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, अब मेरठ पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 45 मिनट। जी हाँ, दिसंबर 2020 तक निर्माण हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अब मेरठ तक सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली से मेरठ तक का सफर मात्र 1.5 घंटे से कम का होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि दोनों शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे लगभग पूरा हो चुका है। गडकरी ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद आसानी से आप आ जा सकेंगे। दिल्ली NCR में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या भी कम होगी, तो ये काफी कुछ फायदा मिलेगा लोगों को। और इसी बीच खबर देखिए, टैक्स कलेक्शन को लेकर अपडेट है। अगस्त महीने में ग्रोस GST कलेक्शन जो रहा वो 86,449 करोड़ रुपए रहा। जुलाई की तुलना में 973 करोड़ रुपए की कमी आई है। और एक अपडेट देखिए, कारों की बिक्री में अब तेजी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी की अगस्त सेल में 17% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, तो भारत में धीरे धीरे कुल मिलाकर के अब वापस इकोनॉमी अपने रास्ते पर आ रही है। कोरोना महामारी के कारण जो थोड़ी बहुत डाउन हुई थी, अब वो वापस बढ़ रही है, अच्छी बात है ना। अच्छा, और एक खबर देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा जारी हेल्थ ID बनाने को लेकर ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरह की मीडिया में खबरें चल रही, ठीक है ना, लेकिन वो फर्जी खबरें। PIB फैक्ट ने चेक करके सही जानकारी दी है, तो पता चला दोस्तों की सरकार हेल्थ ID बनाने के लिए कोई भी पर्सनल डेटा या आपसे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रही है। ये देखिए, PIB फैक्ट ने क्लियरली लिख दिया दोस्तों की गवर्नमेंट हैज नॉट आस्क्ड फॉर एनी सच पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्थ ID रजिस्ट्रेशन। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और हेल्थ ID बनाने के लिए कभी भी आपको कोई थर्ड पर्सन मैसेज के जरिए या कॉल के जरिए कोई पर्सनल आपसे जानकारी मांगता है तो ना बताएं उसको, ठीक है ना। सरकार से
सिर्फ हेल्थ आईडी बनाने के लिए आपका नाम, जन्म वर्ष, राज्य, स्टेट का नाम इत्यादि की आवश्यकता होती है, बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेती है। ठीक है, चलिए अगली खबर देखिए। चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए टाटा और L&T बनाएंगे पिनाका रॉकेट लॉन्चर। केंद्र सरकार के साथ में एक बड़ी डील हुई है इन कंपनियों की। एटलीस्ट हमारे भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा इससे, अच्छी बात है। और एक खबर देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे होने पर सरकार ने खाताधारकों को बड़ा तोहफा दिया। जी हाँ, आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरा होने पर खाताधारकों को कुछ सुविधाओं समेत बड़ा तोहफा दिया। इस मौके पर एक तो इन खाताधारकों के लिए रुपे कार्ड पर मुफ्त आकस्मिक बीमा कवर देने का फैसला किया। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रूपए कर दिया और बिना किसी शर्त के 2,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की गई है। तो ये फायदा दिया गया जनधन खाता वालों को। चलिए साथ ही खेल समाचार को लेकर एक बड़ी खबर देख सकते हैं। सुरेश रैना के बाद अब विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्टार गेंदबाज IPL से हटा है। IPL के 13वें सीजन को शुरू होने में अब लगभग 3 सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ और इससे पहले ही टीमों को चौंकाने वाली खबरें मिल रही हैं। पहले चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना IPL के सीजन को छोड़कर भारत लौट आए। वहीं अब विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी झटका लगा। RCB के स्टार गेंदबाज केन रिचर्डसन IPL के सीजन से हट गए। उनके पीछे हटने के पीछे भी पारिवारिक कारण बताया जा रहा है। तो ये कुछ मसला चल रहा है खेल समाचार को लेकर। चलिए अगली खबर है। चीन से तनाव के बीच 4 से 5 सितंबर को भारत और रूस के बीच एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी होने जा रहा है। जी हां, भारत और रूस की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में 4 और 5 सितंबर के बीच बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगी। ये मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अच्छा, और एक खबर देखिए, इंदिरा रसोई योजना में बढ़ाई गई भोजन की अवधि। अब दोपहर 2 बजे तक मिलेगी लंच की थाली। जी हाँ, जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए राजस्थान सरकार ने जो इंदिरा रसोई योजना शुरू कर रखी है ना, उसमें अब इसके समय को बढ़ा दिया। इसके तहत दोपहर के भोजन की अवधि को 1 घंटा बढ़ा दिया। पहले 1 बजे तक ही लंच की थाली मिलती थी, तो अब 2 बजे तक लंच मिल सकेगा और डिनर की थालियों का आपस में समायोजन भी किया गया। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है, खासकर गरीब लोगों के भोजन के लिए अच्छी बात है। और इसके साथ ही दोस्तों, आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप अभी कौन से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि दोस्तों मैं जान सकूं कि आप किसी चाइनीज कंपनी का मोबाइल फोन यूज करें या फिर इंडियन कंपनी का, क्योंकि इंडियन कंपनी की भी बहुत सारे अच्छे स्मार्टफोन रिलीज होने वाले हैं 10 से 15,000 के बजट के में भी, या 8 से 10,000 तक के बजट में भी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर भी वीडियोस बना करके DLS न्यूज पर आपके साथ शेयर करूं कंप्लीट जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में आप अभी कौन सा मोबाइल चला रहे हैं मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।